नमस्कार, आप देख रहे हैं WH न्यूज जन जन की आवाज़। मैं विजय खौसे। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत करें। तो आइए सुनते हैं आज की पत्र परिषद। जो बात है 84,000 मूर्तियों की, पहले ये लग रहा था कि संकल्प जो है काफ़ी मुश्किल है, लेकिन जैसे श्रामनेर बनने के बाद वहाँ पर बैठते हैं तो शुरुआत होती है कि 10, 20, 50 लोग एक एक मूर्ति लेकर आते हैं छोटी। समय बीतता जाता है, हफ्ता होता है, 10 दिन होता है, तो पोजीशन ये हो जाती है कि 100-200 लोग आने शुरू हो जाते हैं और 10-15 दिन बीतते हैं तो वहाँ 300-400 लोग रोज़ आना शुरू होते हैं और कोई 50 मूर्ति, कोई 100 मूर्ति, कोई 200 मूर्ति। ये सिचुएशन बैठ जाती है कि मूर्तियाँ संभालने की जगह जो है वो कम पड़ जाती है। बात थाईलैंड के राजा और रानी तक भी पहुँचती है कि कुछ हमारे जो भाई लोग इकट्ठे होकर, बुद्धिस्ट लोग, एक रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म करना चाहते हैं, उसकी धम्म चक्र की जो गति है उसे बढ़ाना चाहते हैं। तो उन्होंने शुभकामना देने के लिए थाईलैंड के राजा और रानी ने भी मेरे लिए संगदान भेजा। वहाँ पर एक मॉरल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। इतना कहानी यहाँ तक नहीं रुकी, बात प्रधानमंत्री के सेक्रेटरी तक भी पहुँची। वो भी अपने सह परिवार सहित आकर संगदान और साथ में मूर्ति भी देकर गए और आश्वासन देकर गए कि जो भी मदद लगेगी हमसे हम करेंगे। उसके बाद महासंघ जो है थाईलैंड का, पूरा जो महासंघ है उसके जितने भी बड़े भिक्षु हैं पूरे राज्य में, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम भी आपके साथ हैं। बात खाली बुद्ध मूर्ति की नहीं है, बात रिवाइवल ऑफ बुद्धिज़्म की है, इसलिए हम आपके साथ पूरी तरीके से आपके साथ हैं। अब जब बात आती है कि हम मूर्तियां देंगे, हज़ारों की तादाद में आ गई, सारे विहारों में हम मूर्तियां देंगे, जहाँ जहाँ नहीं होगी पूरे भारत में मूर्ति अच्छी ही होगी। लेकिन हमारी कोशिश खाली मूर्ति पहुंचाना नहीं है, हमने बुद्ध का धम्म वहां पहुंचाना है। जब हम बौद्धमय भारत की बात करते हैं तो बौद्धमय भारत का मतलब ये नहीं है कि हम कन्वर्जेंस की बातें करने शुरू हो गए कि हमें सबको बुद्धिज्म में कन्वर्ट करना है या किसी जो नहीं है उसको बुद्धिस्ट बनाना है। बात एनलाइटनिंग इंडिया की है। बुद्धिज्म का तो काम ये है कि वो सारे धर्मों को जोड़ने की बात करता है, एक अच्छी सोसाइटी बनाने की बात करता है, एक अच्छा इंसान बनाने की बात करता है। बुद्ध का धम्म कोई धर्म नहीं है, ये हमें जानना होगा। वो एक जीने का तरीका है जिसे कोई भी अपना सकता है। आप बेहतर हिंदू, बेहतर क्रिश्चियन, बेहतर सिख, बेहतर मुस्लिम बनेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे एंड ऑफ द डे, अगर आप धम्म को फॉलो करेंगे। आज बुद्धिज्म बहुत कम है, दुख की बात है। उसका कारण यही है क्योंकि हम जितने भी बुद्धिस्ट हैं ज़्यादातर वो बाय कार्ड ऑफिशियली बुद्धिस्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मैं बुद्धिज्म के बारे में जानता हूँ इसलिए मैं बुद्धिस्ट हूँ। कोई लोग कहते हैं कि मैं बुद्धिज्म को मानता हूँ इसलिए मैं बुद्धिस्ट हूँ। वो दोनों ही बुद्धिस्ट नहीं है। अगर बुद्धिस्ट होने की बात करते हैं तो बुद्धिस्ट वो है जो धम्म का आचरण करता है। ये जानने और मानने का धम्म नहीं है, ये आचरण का धम्म है। आज अगर हम देखेंगे तो बहुत ही कम पॉपुलेशन है जो धम्म का आचरण करती हो। अब जब आप धम्म का आचरण नहीं करेंगे तो आपको सही रास्ता कैसे मिलेगा? आप लोगों को और उत्साहित कैसे करेंगे कि ये सही रास्ता है? जब आप ही फील नहीं कर पाएंगे कि इससे मेरे दुख दूर हो रहे हैं, ये रास्ता एकदम सही है, तो आप लोगों को कैसे कहेंगे कि आइए और धम्म को फॉलो करिए, इसका आचरण करिए? पहले तो हमें करना। दूसरा, मैं देखता हूँ कि एकता की बहुत कमी है। हमें सब भाइयों को जुड़ना है साथ में। अगर हम जुड़ेंगे नहीं तो बुद्धिज्म जो है आगे तक जाएगा नहीं। जाना सभी ने एक ही जगह है, एक ही चोटी पर है। सबकी कोशिश है कि धम्म का प्रचार प्रसार हो, लेकिन सब जो है अपने तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जब बाबा साहब की बात आती है तो सभी बोलते हैं कि हमारे बाबा साहब, और जब कोई कार्यक्रम की बात आती है तो वो मेरा कार्यक्रम हो जाता है। आज धम्म रैली है, गगन की धम्म रैली है, भिक्खु अशोक की धम्म रैली है, ऐसा नहीं है। कल कोई दूसरा आदमी फंक्शन करता है या इवेंट करता है, अरे ये मेरा इवेंट है, आप आइए वहाँ। जब कोई बुद्धिज्म का इवेंट होता है तो वो हमारा है। ये धम्म रैली मेरी या किसी एक इंडिविजुअल की नहीं है। ये जो जागृत करने की बात कर रहे हैं, ये एक इंसान के जागृत करने की बात नहीं है, ये हमारी बात कर रहा हूँ मैं। ये समय हमारा है। बाबा साहब ने अगर इस मकाम तक पहुंचे, वो इसीलिए पहुंचे क्योंकि सब कुछ हमारा था। सब लोग एक साथ होकर आगे बढ़ रहे थे। आज दुख की बात कई बार लगती है कि लोग ऐसी बातें भी करते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, काफ़ी पढ़े लिखे, लेकिन वो इतना पढ़ लिख गए कि वो पढ़े लिखे अनपढ़ हो गए। वो कई बार अगेंस्ट बातें करने शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं शायद वो मेरा नुकसान कर रहे हैं या किसी और का नुकसान कर रहे हैं। वो बुद्धिस्ट होने के नाते वो बुद्धिज्म का नुकसान करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी हमें सतर्क रहना है, क्योंकि वो मारा रूपी लोग हैं जो हमारे बीच में ही हैं।
जो बुद्धिस्ट ही हैं। कोई और कर रहा हो तो मैं समझता हूँ, लेकिन अगर कोई बुद्धिस्ट ये करता है तो आप ये समझ जाइए वो मारा का एक रूप वहाँ पर है, तो उनसे हमें सतर्क रहना होगा और आगे बढ़ना होगा। आज जो स्थिति आई है उस पूरी स्थिति के हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमने थाईलैंड में हासिल की है, जिसमें उनकी महासंघ, उनकी गवर्नमेंट, उनके उपासक उपासिका सभी हमारे साथ तन मन धन से हमारे साथ हैं। और मेरा जो ऑर्डिनेशन हुआ वो वट्टाथोंग में हुआ। उस टेम्पल का नाम है वट्टाथोंग रॉयल मोनेस्ट्री। ये वहाँ पर उसके सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी वहाँ पे वट्टाथोंग के। हमारा जो है वहाँ पर ऑर्डिनेशन हुआ, जो कि एक रॉयल मोनेस्ट्री है। और उनसे जब मेरी डिस्कशन हुई एबर्ट से, तो उन्होंने मुझे यही बात कही, जैसे अभी खोबरागरे साहब ने बात कही, अगर बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने की आप बात कर रहे हैं, प्रोपोगेशन ऑफ बुद्धिज्म कर रहे हैं, तो एक मोनेस्ट्री होना ज़रूरी है जहाँ बच्चों को धम्म के बारे में पढ़ाया जाए। जब तक नए भिक्खु नहीं आएंगे, नए बच्चों को धम्म का ज्ञान नहीं होगा, चाहे वो 15 दिन के लिए क्यों ना श्रामणेर बने, तो उनकी लाइफ चेंज कैसे होगी, उनकी सफरिंग दूर कैसे होगी। तो वो चीज़ से जब मैंने उनसे बात की, मैंने कहा कि हम एक मॉडल तैयार करना चाहते हैं कि वट्टाथोंग इंडिया रॉयल मोनेस्ट्री। तो उन्होंने कहा आप इसके लिए काम आगे बढ़ाइए, हम आपके साथ हैं। ये ऑलरेडी खोबरागरे साहब एक भिक्खु ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं, हम उसी को साथ मिलके एक प्लानिंग करके उसको डेवलप करने की भी हमारी प्लानिंग है। और श्रामणेर की जो बात है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बुद्धिस्ट है वही श्रामणेर बनेगा। धम्म तो सभी के लिए है। मैं बार बार ये कहता हूँ, ये जब हम धम्म की बात करते हैं वो केवल बुद्धिस्ट लोगों के लिए नहीं है, वो सभी के लिए है। बुद्ध ने क्लियर कहा, जब धम्म की बात आती है कि धम्म क्या है, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि त्रिपिटक, और जब ये सारा लोग पढ़ने की बात आती है तो शायद लोगों को मैं समझा नहीं पाऊंगा कि आप त्रिपिटक पढ़िए, ना लोग पढ़ पाएंगे, आप आसानी से बताइए। उन्होंने कहा अगर आसानी से बात करनी है तो उनको दो चीज़ें समझा दीजिए कि जीवन जो है वो दुख है, और धम्म जो है आपको दुखों से दूर कैसे होना है और निर्वाण की प्राप्ति कैसे करनी है, ये वो बताता है। मैंने कहा जी अब इसके लिए क्या है, इसमें भी आसानी से इसको और आसान कर दीजिए। उन्होंने कहा बहुत आसान है। एक बार बुद्ध जो है 1250 अरहंतों को धम्म देशना दे रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि धम्म क्या है, तो वो कहते हैं कि अच्छे कर्म करो और बुरे मत करो, यही धम्म है। अब अरहंत और बुद्ध बोल रहे हैं और अरहंतों को बोल रहे हैं, और एक लाइन, इतनी सरल सी लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। तो बेसिकली जो है हम लोगों को जागृत करना चाहते हैं, एक तो धम्म के प्रति, और एक जो ये अच्छा काम करिए और बुरा काम ना करिए इसके प्रति। ये बड़ा सिंपल धम्म का सिखाने का एक बड़ा सिंपल तरीका है। बुद्धिज्म एक ऐसा तरीका है जिसमें मेडिटेशन को भी बहुत जोर दिया गया है, हमें उसको भी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करना है, क्योंकि एक मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आपके दिमाग को शांति मिल सकती है और स्ट्रेंथ मिल सकती है कि आप जीवन में सही राह पर चल सकें। अगर हम अब बात करते हैं हमारी 84,000 मूर्तियों की, हम बात करते हैं रॉयल मोनेस्ट्री की, हम बात करते हैं बौद्धमय भारत की, तो आज हम जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ ये संदेश जा रहा है। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि संदेश पहुँचाने की जो पावर है लोगों तक, वो मैं अकेले तो पहुँचा ही नहीं सकता। आप हैं तो ये होगा, अगर आप साथ देंगे तो होगा, नहीं तो ये नहीं होगा। और ये बात प्लीज़ आप अपने मन में रखिएगा, कोशिश धम्म पहुँचाने का मतलब, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक अच्छी सोसाइटी बनाना, एक इंसान को बदलना, एक नॉर्मल इंसान को एक अच्छा इंसान बनाना है। आप धम्म की राह पर चलेंगे तो आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। तो ये आपके ऊपर है, क्या आप ये चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आज का जो दौर है जैसे चल रहा है कि लोगों को इसकी ज़रूरत है या नहीं है? बुद्ध को सब प्यार करते हैं, लेकिन बस वो शांति का प्रतीक दिखते हैं, इससे ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। तो अब आने वाले समय में धम्म का प्रचार प्रसार होगा, एक आह्वान है बौद्धमय भारत का, और हम कंधे से कंधा मिलाकर, हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। मेरे साथ कैप्टन नटाकिट हैं, जो सेक्रेटरी हैं रॉयल मोनेस्ट्री के वट्टाथोंग, जहां मेरा ऑर्डिनेशन हुआ। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इनकी स्ट्रैटेजी थी कि लोगों तक हमें कैसे पहुंचना है, और बहुत अच्छे से कार्य इन्होंने हमारे साथ यहाँ पर किया है। और कल हम दीक्षा भूमि जा रहे हैं और वहाँ से भी बहुत अच्छे तरीके से आह्वान करेंगे। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई, बुद्ध की मूर्तियाँ बाहर से यहाँ पर आ रही हैं।
अब हमें बाबा साहब के विचार भी वहाँ तक पहुँचाने हैं। तो मैंने काफ़ी इंट्रोडक्शन दिया। आज बहुत सारे लोग हैं वो जय भीम का मतलब जानते हैं, बाबा साहब को जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि उनके विचार यहाँ तक आने चाहिए, उसकी शुरुआत चाहिए। तो जब एबर्ट से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें मंजूर है। मैंने उनको कहा कि एक बड़ी मूर्ति यहाँ पर रॉयल मोनेस्ट्री में बाबा साहब की लगनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे उस समय ही उसकी इजाज़त दे दी है। वाटरथोंग रॉयल मोनेस्ट्री में बाबा साहब की पहली मूर्ति लगेगी, वो बैंकॉक में। दूसरी मेरी बात हुई जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, महाचुलालोंगकोन यूनिवर्सिटी है, उनके जो जनरल सेक्रेटरी हैं उनसे वर्बल हाँ हुई है। मेरे हाथ में पेपर नहीं आया, जो कि बहुत जल्द वो देंगे, तब मैं आपके साथ पक्का होकर कह सकूंगा कि उन्होंने भी इजाज़त दे दिया। उन्होंने तो हॉल तक का नाम बता दिया एरिया का कि इस हॉल में हम लगाना चाह रहे हैं। जैसी पेपर आएगा तो वो भी मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। लेकिन एक पहली मूर्ति रॉयल मोनेस्ट्री में जहां हमारा ऑर्डिनेशन हुआ है उसकी इजाज़त हमें मिल गई है। आने वाले समय में डेट आपको अनाउंस करके बता दी जाएगी। तो आदान प्रदान होगा, बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे। इधर से जो बच्चे लोग उधर जाकर धम्म की कुछ सीख पाना चाहेंगे, ऑर्डिनेशन पाना चाहेंगे, श्रामनेर बनना चाहेंगे और जो भी कुछ करना चाहेंगे, वो उसके लिए थाईलैंड के दरवाजे खुले, ऑलरेडी खुल गए हैं जो भी चाहेगा। और वहाँ से कुछ लोग जो इधर आएंगे जो आप कुछ सिखाना चाहेंगे, इधर के दरवाजे भी हमने उनके लिए खोल दिए हैं कि आप आइए, इधर सिखाइए, हम आपके साथ हैं। तो आदान प्रदान बहुत अच्छे से होने वाला है। दौड़ है, धीरे 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 करके हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ये भारत जो है एक बौद्धमय भारत हो और बाबा साहब का सपना पूरा हो। थैंक यू। अब अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हम पूछ सकते हैं। नटकिट जी भी हमारे साथ हैं, ये वो भी बहुत शुक्रगुजार हैं। हम सब जगह गए हैं, सबने बहुत जिसे कहते हैं ना सराहा है, बहुत सपोर्ट किया है। इफ यू वांट टू से समथिंग, थैंक्स। ओके, इफ यू हैव अ क्वेश्चन फॉर हिम यू कैन आस्क। have to talk about this kind of Buddhist. ओके, एक और चीज़ जो मैंने अभी बात की है कि हमने दरवाजे खोल दिए। अब वो दरवाजे कैसे खुले वो अब मैं आपको बता देता हूँ। हमने एक वेबसाइट की तैयारी कर ली है जिसका नाम होगा worldofbuddhist.com। वो जो worldofbuddhist.com होगी जगह, वो जो वेबसाइट होगी, उसमें एक स्टॉप है जिसमें बुद्धिज्म के सारे द्वार खोल देंगे। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया क्या किसी भी देश में बुद्धिज्म के प्रति कोई काम करना चाहता है वो उस वेबसाइट को खोलेगा और उसका काम पूरा होगा। चाहे वो पढ़ाई है, कोर्स है, टूर है, टेम्पल्स विजिट है, श्रामनेर बनना है, मंक बनना है, या कोई भी वो काम करना चाहेगा किसी भी तरीके का बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो worldofbuddhist.com वेबसाइट पे हमारा वो काम कर सकता है। हमने वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इस ओके इस अगर आप देखेंगे तो अभी आप उसको खोल सकते हैं। It will launch on 20. और 20 तारीख को लॉन्चिंग उसकी थाईलैंड में की जा रही है। ये स्टेप है। कल को हमने किसी भी तरीके का काम, जैसे हम अगर आप मोनेस्ट्री का काम कर रहे हैं, भिक्षु ट्रेनिंग का काम कर रहे हैं, वो एक वन स्टॉप होगा पूरे वर्ल्ड के लिए, स्पेशली भारत के लिए, इंडिया के लिए, कि किसके मन में बड़े क्वेश्चंस है, ये करना है मुझे, वो करना है, तो वहाँ पर वो सारी चीज़ों का समाधान हम उसका करने की पूरी प्रयास करेंगे। आप कोई क्वेश्चंस हैं तो आप